हे एवरीवन, तो हम सीरीज में जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं VS कोड एडिटर पे और समझते हैं डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब डाटा टाइप्स को हम पहले वीडियोस में पढ़ा सकते थे, लेकिन हम इसके पहले वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था। हाँ जी, क्योंकि डाटा टाइप्स के अंदर मतलब ही क्या होता है कि हर एक डाटा का कुछ ना कुछ टाइप होना। अब हमारे पास डाटा किधर से आता, वो एक वेरिएबल से ही तो आता, क्योंकि हम वेरिएबल ही के अंदर तो डाटा स्टोर करते हैं। तो इसलिए वेरिएबल्स को जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर डाटा टाइप्स के बारे में समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट एज इक्वल्स टू 5। तब यहाँ पर डाटा क्या है हमारे पास? डाटा हमारे पास 5 है। और वो किसका डाटा है? वो हमारे पास वेरिएबल एज का डाटा है। वैसे तो 5 हमारे पास वैल्यू है, लेकिन डाटा टाइप समझ रहे हैं तो इसको डाटा समझ के चलते हैं और डाटा बोल के चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 5 है, तो ये एक डाटा है और ये डाटा का कुछ ना कुछ टाइप होगा। अब जैसे तो यहाँ पर 5 लिखा है तो ये डिजिट है, तो डिजिट का कुछ टाइप होगा। अब जावास्क्रिप्ट में इसको हम नंबर्स डाटा टाइप बोलते हैं। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिजिट के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, फिर फ्लोट भी होता है, फिर हम डबल भी बोलते हैं। अब डबल कब बोलते हैं? जब हम यहाँ पर डिजिट में डेसिमल के बाद कोई वैल्यूज लिख दें। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 6, 7, तो ये हमारा फ्लोट बन गया। और इसके बाद अगर हम इसको और वैल्यूज को एक्सटेंड करेंगे डेसिमल के बाद, तो ये डबल में कन्वर्ट हो गया। तो लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से डाटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम चाहे डेसिमल के बाद लिखें या फिर हम सिंगल डिजिट को लिखें या फिर हम बिना डेसिमल के मल्टीपल डिजिट्स को साथ में लिखें, हम इन सबको नंबर्स ही कहते हैं। तो ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ नंबर्स को ही बोलते हैं। अब लेकिन नंबर्स के भी कुछ रूल्स हैं। अब पहला रूल क्या है कि नंबर्स जो हमारे पास है ये 64 बिट्स के होते हैं और इसकी एक रेंज होती है। और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? वो रेंज होती है हमारी 2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1 से लेके -2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1 तक। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या बोल दिया, लेकिन चलिए समझते क्या है इसका मतलब। लिख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमारी इसकी रेंज होती है 53 माइनस 1। माइनस से चालू करते हैं क्योंकि माइनस हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होती है। सो यहाँ से लेके रेंज हमारी होती है 2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1। अब ये रेंज तो हमें ऐसे समझ नहीं आएगी, तो हम इस रेंज की एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1 है, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू समझते हैं क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी निकालें कैसे? एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी आसानी से निकाल सकते हैं अभी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम चाहे तो वैसे गूगल करके ये वैल्यूज डालेंगे और हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यूज क्या है, और वो हमें ऑफकोर्स अप्रॉक्स 15 डिजिट्स के आसपास मिल जाएगा। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में हैं तो इसी का जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर हमें चाहिए है जावास्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर। और अगर हम इसको रन करेंगे, सेव करते हैं और इसको तो भी कमेंट कर देंगे ताकि कोई हमें एरर के चांसेस ना हो। और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें सेफ वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी मैक्स सेफ वैल्यू है। तो अगर हम 2 की पावर 53 माइनस 1 तक ले जा रहे हैं, मतलब हम एकदम रेंज में लास्ट तक पहुँच रहे हैं, तो अगर इसको रन करें तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू इस रेंज की। तो अगर हम 2 की पावर 53 माइनस 1 की बात कर रहे हैं, मतलब इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलिए इस वैल्यू को कॉपी करते हैं और इस वैल्यू को और अच्छे से समझते हैं। रेंज में तो समझ लिया, लेकिन थोड़ा वैल्यूज़ के फॉर्म में भी समझते हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो वैसे ही हमारे पास माइनस के लिए भी यही वैल्यू होगी। अगर हम माइनस में जाएं 2 एक्सपोनेंशियल 53 माइनस 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी यही होगी, बस ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि रूल्स क्या है इसके अंदर। अब रूल्स ये है कि हमारी वैल्यू तो हो गई ये क्रिएट, अब ये वैल्यू 15 डिजिट तक है, मतलब ये हमारी मिनिमम और मैक्स रेंज है। अगर हम इसके आगे कोई नंबर क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में इसकी प्रिसीजन कम हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम नंबर्स को यूज़ करेंगे, नंबर्स डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, तो वो हमारी प्रिसीजन को कम कर देगा और इसकी सारी बात की वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके लिखेगा। समझ लेते हैं क्या कहने का मतलब है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे, एक्सरसाइज करते करते ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इस नंबर को जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल के अंदर और यहाँ पर +1 किया, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा क्लियर करके। और साथ में एक और CLG लिखा, कंसोल इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पर हमने इसको फिर से प्रिंट किया और इसमें माइनस, इस फिर चलो फिर से +2 करते हैं। इस फाइल लाइन को भी करते हैं कमेंट, क्योंकि इसकी अब हमें नीड नहीं है, हमें हमारा नंबर मिल गया है। ऊपर की इन लाइन्स को भी कमेंट करते हैं। अब हम इसको करते हैं रन। अब जब हमने इसको रन किया
तो यहाँ पर क्या हमारे पास आउटपुट आया, हमने जब +1 किया तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आई, और जब हमने +2 किया तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आई। लेकिन जब हमने +2 ज़्यादा किया तो हमारे पास वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर्स में अगर हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सटेंड करते हैं या फिर मैक्स वैल्यू के बाहर जाते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देता है और इसके प्रिसीजन को या एक्यूरेसी को कम कर देता है। तो इसके बाद हम +2 करें, डिवाइड 2 करें, कुछ भी करें, अगर वैल्यूज़ इसके ऊपर जाएगी या इससे मिनिमम वैल्यू से नीचे जाएगी जो हमारी माइनस में थी, तो वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके दे देगा हमें। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें अगर बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करना है, हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहेंगे ऑफ कोर्स, तो प्रोग्रामिंग है, ये सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम इसमें नेक्स्ट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं और वो है बिग इंट। अब बिग इंट डाटा टाइप क्या होता है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ 64 बिट्स के ऊपर होती है या फिर इस रेंज के बाहर की होती है तो हम बिग इंट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं और इस चीज़ से हम ओवरकम आ जाते हैं। तो जब कभी भी हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ करना है या फिर मल्टीपल्स नंबर्स के डिजिट्स को यूज़ करना है तो हम बिग इंट का यूज़ करेंगे और वो उसके हिसाब से अपनी मेमोरी एलोकेट कर लेगी, वो बाउंड नहीं होगा 64 बिट के अराउंड। चलिए देखते हैं बिग इंट को कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया सपोज लेट एज तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, चलिए स्कोर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम इस वैल्यू को वापस लिखते हैं और ये वैल्यू हमारी वापस आ गई। और इसके बाद अगर मुझे और भी कोई वैल्यूज़ यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ लिख दी और सपोज ये अभी वैल्यूज़ तो हमारी रेंज के बाहर चली गई, लेकिन अब हम बिग इंट डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। और बिग इंट डाटा टाइप यूज़ करना बहुत ईजी है, जब कभी भी ऐसी वैल्यू लिख दिया लास्ट में n लगा दिया और n लगाएंगे तो हमारे बिग इंट बन गया। हाँ जी, इतना ही सिंपल था बिग इंट को यूज़ करना। और भी तरीका था बिग इंट को, अगर हम आपको n नहीं लगाना तो हम बिग इंट को सीधे एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ हम बिग इंट लिखेंगे और इसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से भी हम बिग इंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों इतना मेहनत करना जब सीधे n लिखने से ही बात बन जाती है। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया बिग इंट डाटा टाइप के बारे में। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे नंबर से ज़्यादा रेंज बढ़ जाती है, हमारे पास नंबर्स के अंदर जो रेंज थी हमें उसके ऊपर की वैल्यूज यूज़ करनी होती है, तब हम बिग इंट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में। और जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरा नाम है नमन, अब मेरे नाम में जो लेटर्स हैं NAMAN, तो लेटर्स का जो कलेक्शंस होता है यही तो स्ट्रिंग होती है। हाँ जी, और जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग्स को लिखते हैं कोट्स के अंदर। अब वो कोट्स डबल भी हो सकते हैं या फिर सिंगल्स भी हो सकते हैं। और एक और हमारे पास कोट होता है, उसका थोड़ा केस एक्सेप्शनल है, वो भी समझेंगे। चलिए लिख लेते हैं साथ साथ, कितनी थ्योरी में बात करेंगे, थोड़ा लिखते चले ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने ये डबल कोट्स लगा दिया, सिमिलर हम सिंगल कोट्स लगा सकते हैं और एक हम ये वाले कोट्स भी लगा सकते हैं। अब एक कोड थोड़ी डिफरेंट दिख रहे हैं जो हमने थर्ड नंबर पे यूज़ किया, और इन्हें हम जावास्क्रिप्ट में बैकटिक्स बोलते हैं। और ये मिलते कहाँ से हमारे कीबोर्ड में, हमारे कीबोर्ड में टैब के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमें ऑप्शन दिखता है और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाले कोड्स आ जाएंगे। अभी हम यूज़ कब करते हैं, ये बैकटिक्स हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ डायनेमिक वैल्यूज़ के अंदर एम्बिट करनी होती है। अब वो क्या होता है हम चल समझते हैं अच्छे से। पहले हम डबल कोड और सिंगल कोड के बारे में समझते हैं। अभी हमने बात करा कि हम स्ट्रिंग में हैं और स्ट्रिंग में हमें डबल कोड और सिंगल कोड को यूज़ करना है। तो चलिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर बनाया लेट यूज़र नेम और मेरा यूज़र नेम सपोज नमन है, तो हम नमन को ऐसे लिखेंगे। ये तो हो गया लेटर्स, कलेक्शंस ऑफ लेटर्स। अब इसको अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है तो सिंपल हम इसको डबल कोट्स के अंदर ऐसे एम्बेड कर देंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो हमें एज इट इज़ नमन प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम नमन को प्रिंट करके, नमन को नहीं यूज़र नेम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे वैसे तो। और यूज़र नेम वेरिएबल को हम जब प्रिंट करेंगे ऊपर का इसको कर देते हैं कमेंट, थोड़ी क्लियरिटी बनी रहेगी हमारे कंसोल में, और इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास नमन प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंगल कोट में लिख देंगे और इसको सेव करते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तब भी हमारे पास नमन लिख के आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ही होने चाहिए, इसके अंदर हम नंबर्स भी लिख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट जो कुछ भी हम कोड्स के अंदर लिखेंगे वो हमारे लिए एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगी। अगर मैं नमन के आगे यहाँ पर सपोज 1 2 3 लिख देता या फिर मैं सिर्फ 1 2 3 लिखता तो भी हमारे लिए स्ट्रिंग होती। चलिए इसको सेव करके अब रन करते हैं। ठीक है, तब भी हमारे पास नंबर 1 2 3 आ गया। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो थर्ड केस समझा था वो था बैकटिक्स। चलिए बैकटिक्स को भी समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा console.log और इस बार हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। ये थे हमारे बैकटिक्स, और बैकटिक्स में मुझे अब क्या करना था,
हमें कोई डायनेमिक वैल्यू एम्बेड करनी थी, क्योंकि बैकटिक्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है। अब वेरिएबल हो सकता है या फिर हमें कोई डायनेमिक कोई भी कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, वो करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है माई नेम इज़, ये तो हमारी हार्ड कोड वैल्यू हो गई। अब मुझे इसके अंदर यूज़र नेम की वैल्यू एम्बेड करनी है। तो मुझे अगर यूज़र नेम चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा यूज़र नेम और सेव करूंगा तो अभी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा। सेव करते हैं तो हमारे पास माई नेम इज़ यूज़र नेम आ गया, क्योंकि अभी तो ये पूरी स्ट्रिंग हो गई। तो अगर हमें यूज़र नेम की एक्चुअल वैल्यू को यूज़ करना है जो नमन 1 2 3 है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना होगा। अब टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं? देखिए, टेम्पलेट लिटरल्स हमारे तभी यूज़ होते हैं जब हम बैकटिक्स साथ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ बैकटिक्स यूज़ किया तो अब मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकता हूँ। और ये दिखते कैसे हैं और यूज़ कैसे होता है, उसका सिंटेक्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डॉलर लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो वैल्यू हमारी डायनेमिक बन जाती है। अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ? अब हमारे यूज़र नेम देख पा रहे हो थोड़ा डिफरेंट कलर से भी दिख रहा है, तो हाँ समझ में तो आ रहा है। अब तो कुछ यूज़र नेम में वैल्यू आई हुई है। वैल्यू हमारे यहाँ पर नमन है। अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करके भी देखें यूज़र नेम में, तो हमें बता रहा है कि ठीक है ये यूज़र नेम आपका यहाँ से आ रहा है। अब और इसको हम रन करेंगे तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? ऑफ कोर्स आउटपुट आएगा माई नेम इज़ नमन 1 2 3। चलिए रन करके देखते हैं। रन किया, हाँ जी, हमें अब एक्चुअल वैल्यू यूज़र नेम की मिल गई। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू या फिर कोई और वैल्यूज़ हमें यहाँ पर एम्बेड करनी है तो हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हम कोई वेरिएबल की वैल्यू करें, अगर हम यहाँ पर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना है या फिर कोई और भी कॉम्प्लेक्स काम करना है तो हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके कर सकते हैं। सेव किया और इसको करते हैं रन, और रन किया तो हमारे पास माई नेम इज़ 3 आ गया। तो ये इस तरीके से हम इसको यह कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम बैकटिक्स यूज़ कर रहे हैं तभी हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा हम टेम्पलेट लिटरल्स को अलग हम सिर्फ कोड्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो अभी तक हमने नंबर्स डाटा टाइप के बारे में समझा, बिग इंट के बारे में समझा और साथ में स्ट्रिंग के बारे में समझा। अब आगे की वीडियो में बाकी के डाटा टाइप्स को भी कंटिन्यू करेंगे। जब तक इन डाटा टाइप्स की थोड़ी प्रैक्टिस करिए और इनको थोड़ा और मास्टर करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।